संत हमेशा अज्ञान मुक्त करते हैं। वो वहमों में नहीं डालते, भ्रांतियों में नहीं डालते। वो प्रभु के नियमों के उल्ट बात नहीं करते। और प्रभु का नियम है, जिसने जन्म लिया वह मरेगा। आपकी यात्रा शरीर वेता से जीव वेता तक और जीव वेता से ब्रह्म वेता से या आत्म वेता तक ले जानी है। इसलिए संत हमेशा ज्ञान की बातें करते हैं, ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं। संत का मतलब है जो कभी अपना संतुलन ना खोए और अपने कांटेक्ट में आने वाले लोगों को भी ऐसा बनाए। संत हमेशा समता में रहते हैं, गमी हो या खुशी, सुख हो या दुख। उनका मन कभी अशांत नहीं होता, बेचैन नहीं होता, चिंतित नहीं होता। ऐसा ही वो अपने पास आने वालों की मानसिकता बनाने का प्रयास करते हैं। संत माने जो हर पल प्रभु से जुड़ा रहे, अनंत से जुड़ा रहे, ब्रह्म से जुड़ा रहे, प्रभु के सिवा और किसी से न जुड़े, सदा सुमरन में रहे, अपने स्वरूप में मस्त रहे। संत माने जिसने मन से संसार को त्याग दिया हो, जिसने संसार की ओर पीठ कर ली हो। संत माने जो जीते जी मुक्त हो गया हो, सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो गया हो, सब प्रकार की कामनाओं से मुक्त हो गया हो, सब प्रकार की उपेक्षाओं से मुक्त हो गया हो। जीते जी बंधन मुक्त ही जीवन मुक्त होता है। संत माने जिसने समझ लिया मैं शरीर में बैठा हुआ हूं, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर में बैठा हुआ जीव हूं और भगवान की इच्छा से मुझे ये शरीर मिला है। प्रभु इच्छा से शरीर को छोड़कर जाना पड़ेगा। जब प्रभु की इच्छा होगी तब ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। मैं शरीर नहीं हूं। बंधन मुक्त होने के लिए, जप तप करने के लिए प्रभु ने कुछ समय के लिए ये शरीर दिया है। प्रभु ने जो जीव आत्मा को ये शरीर किस लिए दिया है? ताकि ये बंधन मुक्त होकर, कामना मुक्त होकर और जप तप द्वारा प्रभु से एक हो सके। मेरे लिए भाव, जीव के लिए ये शरीर एक सराय है, सबके लिए, क्योंकि सब शरीरों में जीव है और शरीर रूपी सराय में ठहरने का अवसर कुछ समय के लिए प्रभु ने दिया है। इसे छोड़कर परम धाम जाना है। देह के अंत को देहांत कहा जाता है, घर वापसी कहा जा सकता है। अब तक आप शरीर बेता हैं, छाती पर हाथ मार मार के कहते हैं मैं। इसलिए क्या हैं आप? शरीर बेता। अपने शरीर को ही मैं समझते हो। शरीर बेता से जीव बेता बनाना है। संत क्या करते हैं? आपका अज्ञान खत्म करके जीव वेता से आपको शरीर वेता से जीव वेता पहले बनाते हैं। वो समझाते हैं इस शरीर में जो जीव है, ये शरीर उसे प्रारब्ध के अनुसार प्रभु ने दिया है। फिर संत क्या करते हैं? जब आपका थोड़ा सा ज्ञान खत्म हो जाता है, आप संतों की बात को समझने के काबिल हो जाते हैं, फिर वो जीव वेता से आत्म वेता बना देते हैं, ब्रह्म वेता बना देते हैं, ब्रह्म ज्ञानी बना देते हैं। और फिर आपको ब्रह्म निष्ठ करने के बाद अंत में ब्रह्म बना देते हैं, ब्रह्म से मिला देते हैं, प्रभु से एक कर देते हैं। ये करते हैं संत।
ऐसा करने के लिए उन्हें, संतों को, आपका अज्ञान खत्म करना पड़ेगा। आप अपने आप को शरीर समझते हैं मैं पैदा हुआ हूं, एक दिन मर जाऊंगा। वो आपका बोध को जागृत करते हैं, आपके ज्ञान को जागृत करते हैं, आपका अज्ञान खत्म करते हैं। आप शरीर नहीं हैं, जन्म मरण के चक्कर में फंसे हुए जीव हैं। यही असलियत है, आप शरीर नहीं हैं, जन्म मरण के चक्कर में फंसे हुए एक जीव हैं। अब तक कई शरीर धारण कर चुके, ये को आपकी पहली योनि नहीं है, इससे पहले पता नहीं कितनी योनियों में घूम चुके हो। कभी इस योनि में, फिर दूसरी योनि में भटक रहे हो। आपके जीव को भटकाना बंद करना संतों का काम है। आपके जीव को अनेक योनियों में जो भटक रहा है, उसका भटकना बंद करवाना संतों का काम है। मानव देह के अलावा भी सब योनियों को देह मिलती है, सब योनियों को देह कोई ना कोई मिलती है। हमारी तरह उनकी भी ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां होती हैं, परंतु उनके पास ज्ञान नहीं होता, उनके पास बोध नहीं होता, उनके पास संतों का संग नहीं होता, उनकी किस्मत में संतों की सेवा का अवसर नहीं होता। आपके पास तो बोध भी है, बुद्धि भी है, और सेवा के लिए और ज्ञान देने के लिए संत भी हैं। इसलिए मानव देह के साथ जन्म, जवानी, बुढ़ापा और देहांत, ये हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। शरीर धारण करना, प्रारब्ध पूरी करने के बाद इस शरीर को छोड़कर चले जाना, ये हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हमने अब के बाद ना शरीर धारण करना है, ना शरीर छोड़ना है, भाव ना जन्म लेना है, ना मरना है, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकलने के लिए मानव देह हमें मिली है, हमको ये ज्ञान होना चाहिए और हमें अपना लक्ष्य पूरा करने का प्रयत्न सदा करते रहना चाहिए और सदा स्मरण रखना चाहिए। भई परावत मानस देहरिया, भई प्राप्त मानुष देहरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी वरिया। बार बार सुनकर भी कुछ याद नहीं रहता। मानव देह की उत्तमता को ध्यान में रखकर हमें ईश्वर के प्रति सच्चा विश्वास पैदा करना है, सच्चे धर्मात्मा बनना है, सृष्टि चलाने के प्रभु के नियमों में रहकर अपने मोक्ष के लक्ष्य को प्राप्त करना है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें भटकना बंद करना होगा, हमें डरना बंद करना होगा। प्रभु में श्रद्धा व विश्वास रखकर, प्रभु में श्रद्धा व विश्वास रखकर किसी ब्रह्म ज्ञानी को ढूंढकर उसकी शरण में जाना होगा। प्रभु में श्रद्धा व विश्वास रखो, वहमों व भ्रांतियों को त्याग दो और सत्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सदा प्रयत्न करते रहो। ओम।